जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे गार्डनिंग चैनल पे खुश आमदेद। आज 28 फरवरी 2025 है और जो दोस्त पूछ रहे थे कि आजकल कौन सी कलमें लग रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको जट्रोफा प्लांट, हिबिस्कस प्लांट जो सदाबहार फूल होते हैं उनकी कलमें लगाने का तरीका बताएंगे। अभी यहाँ पे नर्सरी फार्म पे हम अभी इनकी कलमें लगाने लगे हैं। ये जट्रोफा है, डबल जट्रोफा। ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीस है, बहुत ही बेहतरीन। इसके ऊपर लाल कलर का फ्लावर होता है और ये पक्का प्लांट है। इस मौसम में आप इसकी कलम लगा सकते हैं। तो अगर आप कलम लगाना चाहें तो ठीक है, अगर आपने कलम नहीं भी लगानी तो फिर भी इसकी कटाई जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इसकी कटाई इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप इस मौसम में इसकी कटाई नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ही लंबा तड़ंगा हो जाएगा, तो ये डी शेप हो जाता है, ये खूबसूरती इसकी ख़त्म हो जाती है। जब इसकी हम कटाई करते हैं इस मौसम में इस तरह मुकम्मल इसके ऊपर से हम काट देते हैं तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत और बुशी आपका पौधा बन जाता है। अगर आप कटाई इस मौसम में करते हैं तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत और बुशी टाइप बन जाता है, जिसकी खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। अगर आप कटाई नहीं करते तो फिर ये बहुत लंबा हो जाता है और डी शेप हो जाता है। अभी हर साल हम इसको काटते हैं। अब पिछले साल इसको हमने यहाँ से काटा था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी इसकी कटाई जो पिछले साल हमने की थी आपके सामने है, तो इसने बहुत ज़्यादा शाखें निकाली हैं। अब इसको हमने काट दिया है। अब यहाँ से ये जो है ना दो तीन शाखें निकालेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो अभी इसको भी हम फुल काट देंगे। तो इस मौसम में इसकी कटाई बहुत ज़रूरी होती है। एक तो कलम लगाने के लिए कटाई करनी होती है, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये खूबसूरत और बुशी टाइप हो जाता है और इसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। बहुत ज़्यादा ये हाइट कर जाए तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो आपके पास अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है या गमलों में लगा हुआ है तो इस तरह आप इसकी ऊपर से कटाई कर दें। फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में इसमें पत्ता झाड़ा हुआ होता है। ये साल में ये सिर्फ ये एक महीना ये जो है ना मिड फरवरी और मिड मार्च तक ये पत्ते झाड़ लेता है। इसके अलावा सारा साल ये इसके ऊपर फ्लावरिंग और पत्तों से ये भरा रहता है, फूलों से भरा रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन इस मौसम में एक महीना ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, तो इस मौसम में इसकी कटाई करनी है। इसको फुल आपने काट देना है। इस तरह जितनी आप हाइट रखना चाहें उतनी हाइट आपने छोड़नी है पौधे की, उसके ऊपर से फुल आपने इसको काट देना है। तो इस तरह हम इसको हर साल काटते हैं और इसकी कलमें भी लगाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें इसकी कलमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये खूबसूरत पौधा बन जाता है, इसकी हाइट कम हो जाती है और ये शाखें ज़्यादा निकाल लेता है, बुशी टाइप बन जाता है, खूबसूरत लगता है। इसलिए इस मौसम में इसकी कटाई बहुत ज़रूरी है। इस तरह का अगर आपके पास हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी है, सदाबहार फूल की कोई भी वैरायटी है, लाइस्टोनिया हो गया, कोई भी आपके पास सदाबहार फूल है, तो वो इस मौसम में आपने कटाई ज़रूर करनी होती है। इसमें दोनों फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी अभी जट्रोफा का पौधा है, इसको भी थोड़ा सा हम बना लेते हैं। ये भी गमले में है, इसको ऊपर से हम काटेंगे तो ये बुशी टाइप बनेगा, इसकी कलम भी हमें मिल जाएगी और पौधा भी खूबसूरत बन जाएगा। तो ये देखें जनाब, ऊपर से इसको हमने बिल्कुल जो है ना उड़ा दिया है। अब इसका मौसम है इसकी कटाई का। अब ये जब नई फोट करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल पे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक बन जाती है क्योंकि अब यहाँ से ये दो तीन शाखें निकालेगा तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक तो इसकी हाइट कम हो जाएगी, दूसरा इसके ऊपर शाखें ज़्यादा होगी तो फूल भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए इनकी कटाई इस मौसम में इनकी कटाई बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाने पे मैं माजरत करता हूँ क्योंकि एक तो छोटे भाई की शादी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी, और दूसरा सीज़न चल रहा है। सीज़न में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम में तेज़ी आई हुई है और इस तेज़ी की वजह से सोशल मीडिया पे मैं बहुत ही कम टाइम दे पा रहा हूँ। इस पर मैं माजरत करता हूँ। ये दोनों जो है ना काम ऐसे थे कि मुझे टाइम नहीं मिल सका। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनी पड़ी हैं, 50-60 वीडियोस कंटेंट बने हुए हैं, उनको जोड़ के लगाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा चलो सिंपल इसी तरह ये वीडियोस गैर स्क्रिप्ट के आपको जो है ना इसी तरह दिखा दूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखाने वाली हैं और आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो 50-60 कंटेंट बने हुए हैं, ज़ाया हुए पड़े, तो बजाय इसको स्क्रिप्ट लिखने और एडिट करने के इसी तरह अपलोड इंशाल्लाह करूँगा, साथ थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा के। मकसद तो आपको काम दिखाना है कि काम किस तरह करना है।
तो ये इंशाल्लाह मैं साथ साथ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियोस को एडिट करने में और स्क्रिप्ट लिखने में और उनको जो है ना मतलब सेट शॉट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक ही वीडियो के साथ बंदा अड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही आपको जो है ना बस अब वीडियो को अपलोड करना है, साथ म्यूज़िक लगा देनी है। तो सिंपल जो है ना आप भी इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा बहुत आप भी ताउन कीजिएगा। अगर मकसद ये है कि आपको काम दिखाना है नर्सरी का। अब ये भी आप देखें, ये लाजिस्टोनिया है। लाजिस्टोनिया सदाबहार फूल होता है, इसकी कंडीशन भी इस मौसम में इसी तरह होती है। इसको भी जो है ना काट के आप कलम भी लगा सकते हैं, और कटाई वैसे भी बहुत ज़रूरी है इन प्लांट्स की, क्योंकि कटाई करने से इनके तने मोटे होते हैं और ये बुशी टाइप भी बनते हैं, खूबसूरत पौधे बन जाते हैं। तो इसके लिए ये सिंपल मिट्टी जो नहर वाली भाल होती है वो हम लेके आते हैं। अगर आपको ये अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर आपके पास नहर वाली भाल ना हो तो आप अपनी गार्डन सोयल, अपने इलाके की सिंपल मिट्टी जो है किसी भी मिट्टी में आप इन कलमों को लगा सकते हैं। ये बेहतरीन मौसम होता है, इसमें जो है ना इस मौसम में ये कलम बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है, कलम चल जाती है। कलम बनाने का तरीका आप थोड़ा सा देख लें। इसके जो नोड्स होते हैं, इसके नोड्स करीब होते हैं, तो ये ज़्यादा लंबी कलमें रखने की ज़रूरत नहीं होती। मकसद ये होता है कि कलम के ऊपर 4 या 6 नोड होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आप देख लें, ये नोड होता है, पत्ते वाली जगह जो होती है इसको नोड कहते हैं। ये जिस तरह ये अभी पत्ते वाली जगह आप देख रहे हैं, तो इस तरह के 4 या 6 नोड होने चाहिए, ताकि 2 नोड या 3 नोड मिट्टी के अंदर हों और 2-3 नोड मिट्टी से बाहर हों। तो ये ज़्यादा लंबी कलम नहीं बनाई जाती। जिन पौधों के पत्तों का फासला ज़्यादा होता है तो फिर वो कलम लंबी बनती है, क्योंकि उस पर नोड पूरे रखने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीक कलमें भी ना लगाएं। इस तरह की जो है ना ये बेहतरीन होती है कलम, इस तरह की आप कलम लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। ख़ुद भी पौधे तैयार करें और अपने लिए भी, अपने गार्डन के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं, और गिफ्ट करने के लिए भी आप किसी को दे भी सकते हैं पौधे। इस मौसम में आप ज़रूर ये जो है ना कलमें लगा लिया करें, आपके पौधे खूबसूरत भी बन जाएंगे कटाई से, और कलमें भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। और ये अल्लाह पाक की हिकमत है इस गार्डनिंग के काम में कि इसी मौसम में कटाई का मौसम भी होता है, और कटाई के मौसम में ही कलम लगाने का मौसम भी होता है। कलम बहुत अच्छी चलती है इस मौसम में। तो ये बहुत ज़्यादा कलमें यहाँ पे हम लगा चुके हैं, और इनकी वीडियोस भी बनी पड़ी हैं। तो ये कंटेंट सारे ज़ाया हुए पड़े हैं, ये आपको दिखाने वाले थे, लेकिन इनको एडिट करना और लगाना ये मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो अभी इसी तरह सिंपल कोशिश करता हूँ लगाने की, कि चलो आपको काम का पता चल जाए, मौसम का पता चल जाए। तो इन कलमों को लगाने का सिंपल सा तरीका है, पहले भी आपको कई बार मैं वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो हम ज़्यादातर ये एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा जो होता है ये एंटी फंगस होता है, इससे जो है ना ये कलम ख़राब नहीं होती। कलम के निचले सरे पे एलोवेरा का जेल लग जाए तो फिर वो इसको फंगस नहीं लगता, तो ये कलम ख़राब नहीं होती, और रूट्स भी बहुत ही अच्छी डेवलप होती हैं अगर इसको जो है ना इस तरह अच्छी तरह इसको एलोवेरा का जेल लगाना। तकरीबन 1 इंच कलम तक लगना चाहिए एलोवेरा का जेल। तो इस तरह इसके अंदर जो है ना एलोवेरा के पत्ते के अंदर इस तरह जो है ना आपने कलम को डुबो के फिर जो है इस तरह ये तकरीबन आधी कलम बाहर होनी चाहिए, आधी कलम अंदर होनी चाहिए मिट्टी के। तो इस तरह जो है ये कलमें हम लगाते हैं, आप भी इस तरह लगा सकते हैं। अभी इस मौसम में इनके ऊपर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस मौसम में इनको प्लास्टिक चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोगनवेलिया की कलमें हमने लगाई हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक ज़रूरी होता है। बाकी अगर आप फूलों की किसी भी चीज़ की कलम लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको प्लास्टिक चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको रात की रानी और दिन का राजा की कलम लगाने का तरीका दिखाएंगे। इसके अलावा चंबेली हो गई, मोतिया हो गया, इनकी कलमें अभी आप लगा सकते हैं। ये तकरीबन सारी ये चल चुकी है। ये टकोमा बेल है, माल्टा कलर वाली, ये बहुत ही खूबसूरत आइटम है। ये भी जो है ना ये 1 महीना पहले, ये तकरीबन 20 दिन पहले, 25 दिन पहले ये लगाई गई थी। तो अभी इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इस मौसम में अगर आप 15 फरवरी के बाद कलमें किसी भी चीज़ की आप कलम लगा रहे हैं तो उसको प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप उसको ओपन रखें तो भी ये अच्छी चल जाती है, क्योंकि ये मौसम होता है, बेहतरीन मौसम होता है कलम के चलने का।
कलम में लगा लेने के बाद इनको आपने अच्छी तरह पानी दे देना है। फिर दोबारा आपने पानी तब देना है जब मिट्टी खुश्क होने लगे। उसके अलावा इनको साए में हमेशा रखना है। कलम जो भी आप लगाते हैं साए में लगाया करें, धूप में आपने। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।